यहाँ से आप हलवा पराठा ले जाएं ना ले जाएं, यहाँ से आप रुमाल ले जाएं ना ले जाएं, यहाँ से आप काजल सुरमा ले जाएं ना ले जाएं, मगर आज यहाँ से जब आप उर्स से वापस हो, आप में से हर किसी के हाथ में ये लाजवाब किताब होनी चाहिए, इसलिए कि ये किताब नहीं है, अहले सुन्नत के अकायदो नजरियात के दिफा का वो हथियार है। जिस घर में ये हथियार रहेगा उस घर वालों का ईमान भी महफूज रहेगा, उनका अकीदा भी इंशाअल्लाह मामून रहेगा। आपने वो मशहूर वाक़या जो तकरीबन तवातुर की हद तक पहुँच गया कि एक मुनकिर मिलाद जब इस बारगाह करम में हाजिर हुआ तो हज़रत शाह फजल रहमा से उसने मसला पूछा कि ये जो चरागा किया जाता है मिलाद मुस्तफ़ा के वक्त, ये जायज़ है कि नाजायज़ है? आपने इरशाद फरमाया कि हमारे नज़दीक जायज़ है, इसीलिए हमने चराग जलाए, ताकों में चराग जलाए जाते। उस वक्त उसने जब इनकार किया तो हज़रत शाह फजल रहमा फरमाते हैं कि हमने जलाने का काम किया है, अगर तुम्हारे नज़दीक नाजायज़ है तो तुम बुझाने का काम। तारीख़ बताती है, सीरत की किताबों में लिखा हुआ है और बड़े बड़े मुर्रिखीन ने इस पर एतमाद भी किया कि हज़रत शाह फजल रहमा ने जिन चिरागों को जलाया था, एक बुझा करके जब आगे बढ़ता था तो दूसरा बुझाने नहीं पाता था कि पहला फिर से जल जाया करता। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये बारगाह वो बारगाह। और अभी हमारे मोहतरम मुझसे पहले जिन्होंने तकरीर फरमाई, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि ये खानकाह इल्मी खानकाह, यहाँ हमेशा इल्म को पसंद किया गया और उलमा को नवाजा गया। और सच्चाई और हकीकत अगर आप देखें तो बुजुर्गों से अकीदत व मोहब्बत के सैकड़ों तरीक़े हो सकते हैं, मगर सबसे खूबसूरत तरीक़ा ये है कि उनके इल्मी आसारो बाक़ियात को अवाम के सामने पेश किया जाए, उनके छोड़े हुए इल्मी तरके को मुस्तहिक़ीन में तक़सीम किया जाए। आप उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ले सकते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जो अइम्मे अरबा में सबसे बड़े इमाम, जिनकी अज़मत और जिनकी करामत आज पूरी दुनिया तस्लीम करती है और जिनके फ़िक़ही खिदमात का दायरा आज पूरी कायनात में फैला हुआ है। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले हज़ारों नहीं लाखों में, आपसे अकीदत का दम भरने वाले उस दौर में बड़े बड़े मुज्तहिदीन थे। आप देख लें, इमाम यूसुफ की ज़ात देख लें, इमाम ज़फ़र की ज़ात देख लें, और साथ ही साथ एक से बढ़कर के एक मुहद्दिसीन की फ़हरिस्त आपको नजर आएगी। मगर आप अगर गौर करें तो आपको एहसास होगा कि उन्हीं शागिर्दों की फ़हरिस्त में एक ऐसा अजीम नाम भी है जिसे दुनिया इमाम मोहम्मद हसन मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी कहती है। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपने उस्ताद से अकीदत व मोहब्बत का इजहार इस अंदाज में किया कि उस्ताद से जो मसाइल आपने सुने उन्हें जब किताबों में मुरत्तब किया तो 200-400 किताबें नहीं बल्कि 1000 किताबें मारिज़े वजूद में आई। आज फ़िक़्ह हनफी जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसमें सबसे अजीम किरदार इमाम मोहम्मद का नजर। रात फ़िक़्ह हनफी के खुसूसियात में से, उसके इम्तियाज़ात में से सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा माना जाने वाला फ़िक़्ही मसलक है। हज़रात, उसकी वजह क्या है कि और फ़ुक़हा पैदा हुए, उनके अक़ीदतमंद पैदा हुए, उनका नारा लगाने वाले पैदा हुए, उनके नाम पर जलसे जुलूस करने वाले पैदा हुए, मगर एक इमाम आज़म की ज़ात है जिनके तलामसा में तनहा एक मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी पैदा हुए। उन्होंने इमाम
आज़म के इल्मी आसार और बाक़ियात को जब मुरत्तब किया है तो कभी मबसूत की शक्ल में, कभी जामे सगीर की शक्ल में, कभी जामे कबीर की शक्ल में, कभी शेर सगीर की शक्ल में, कभी शेर कबीर की शक्ल में, कभी हारूनियात की शक्ल में, कभी कैसानियात की शक्ल में इतनी किताबें दी हैं, इतनी किताबें दी हैं कि 1000 किताबों को जब शुमार किया गया लाइब्रेरियां छोटी पड़ गई, इमाम मोहम्मद की किताब को समेट ना सके। क्या बात है। हज़रात आप ज्यादा दूर ना जाएं, यहां से बरेली शरीफ ज्यादा दूर नहीं है, और इस खानकाह का ताल्लुक खानवादे आला हजरत से आला हजरत के जमाने से पहले ही है। शायद ये बहुत सारे लोगों को मालूम ना हो। आला हजरत के आबा व अजदाद में से बहुत सारे ऐसे थे जो इसी खानवादे में आकर के कई हफ्तों रहा करते थे। आला हजरत के खानवादे को इस खानवादे से बड़ी अकीदत थी, और जब इमाम अहले सुन्नत ने इस दुनिया में रोए जमीन पर जब आपने बदमज़हबों के रद में आपने कलम उठाया, किलके रज़ा है खंजरे खोखार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, तो इमाम अहले सुन्नत का एहतराम और उनकी इज्जत अफजाई इस खानकाह में जो शाह फजल रहमान ने किया था, आज उसकी नज़ीर कोई नहीं पेश कर सकता है। हजरत शाह फजल रहमान ने उस वक्त उनकी इज्जत अफजाई की थी, उन्हें मौलाना साहब कहा था। उस दौर में किसी को मौलवी कहना यह बहुत बड़ा एहसास हुआ करता था। इस बारगाह से जिसे मौलाना का खिताब मिलता है वो बरेली के इमाम अहमद रजा खान की बात है। वाह वाह वाह। और उस दौर में जिस खानकाह ने इमाम अहले सुन्नत की सबसे ज्यादा ताईद किया था, उनके रद्दे बदमज़हबियत की बात हो, फतावे हुसामुल हरमैन की बात हो, या और आपके तशदीदी कारनामों की बात हो, जिस खानवादे ने सबसे ज्यादा ताईद किया था उस खानवादे का नाम खानवादे शाह फजल रहमान। आप इस खानवादे की किताबें देख लें, आप इस खानवादे के बुजुर्गों के अकायदो नजरियात देख लें, वो कोई और होंगे तारीख दावत व असीमत लिख करके जिन्होंने तारीख साजी का काम किया है, और तारीख लिखने के नाम पर उन्होंने तारीख के रोशन पेशानी पर कलंक लगाने का काम किया है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि वो कोई और होंगे जिन्होंने शाह फजल रहमान को अपने अकीदे में ढालने की कोशिश किया था। बरेली के ताजदार ने जब कलम उठाया है तो खानकाहों की आबरू भी बचाया है, खानकाहों का तकद्दुस भी बचाया है, शाह फजल रहमान के अजमत का प्रचार भी किया है। यही वजह है कि लोगों ने इन्हें अपनाने की कोशिश किया, मगर इस खानवादे पर हमेशा वही रंग चढ़ा रहा जो हमारे बुजुर्गों का रंग था, जो गौसे आजम का रंग था, जो हजरत मखदूम अशरफ का रंग था, जो हजरत इमाम नक्शबंद का रंग था, जो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान का रंग था। और मैं आपसे अर्ज करूं कि इमाम अहले सुन्नत 1000 से ज्यादा किताबों की उन्होंने तसनीफ किया, मगर आज खुलफाए आला हजरत में जिस अजीम खलीफा का नाम सबसे ज्यादा चमकता है, उफ़क़े इल्म कलम पर जिस अजीम ज़ात का नाम आज आफ़ताबो महताब की तरह दरख्शिंदा है, वो कोई और ज़ात नहीं है, वो घोसी शरीफ के हुज़ूर सदरुल शरिया की ज़ात है, जिन्होंने सुन्नी दारुल इशात खोल के इमाम अहमद रज़ा के तसनीफ़ात की इशात भी की है, उनकी तस्हीह भी की है, उनकी तबवीब भी की है, उनकी तहज़ीब भी की है, और कंज़ुल ईमान की इशात में जिन्होंने किरदार अदा किया है, बिलाशुबहा आला हजरत की सलाहियत, आला हजरत की असमत, आला हजरत की मुजद्दिदाना हैसियत अपनी जगह पर है, मगर उस हैसियत को शहारदांगे आलम में पहुंचाने में सबसे अजीम किरदार जो अदा किया है वो हुजूर सदरुल शरिया ने किया। बताइए चला कि अकीदत के इजहार का सबसे बेहतर तरीका यह है कि बुजुर्गों के इल्मी आसार को मंजर आम पर लाया जाए। ये मेरे हाथ में जो किताब है ना, ये किताब इसके एक एक सतर में ना जाने कितने लोगों का खूने जिगर शामिल। ये किताब जिस शक्ल में मुझे मिली थी PDF है, अगर आप चाहें तो हजरत से ले सकते हैं, हजरत रब्बानी में साहब क़िबला साहब। आप PDF देख लें जो कदीम इशात है, 1938 में गालिबन इसकी इशात हुई थी, पहली इशात, और उसके बाद
आज ये दूसरी इशात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि हमने हक अदा कर दिया। हाँ, हमने अपने इस अजीम मोहसिन की बारगाह में एक बेहतरीन खराज अकीदत पेश किया। इससे बेहतर कोई खराज अकीदत हो ही नहीं सकता। आप चाहे 1000-2000 की चादर ला के चढ़ा दो, आप चाहे यहां ला करके नोटों की गड्डियां लुटा दो, इनकी रूह खुश नहीं हो सकती। आज हमारे हजरत रब्बानी मियां ने, हुजूर साहिब सज्जादा ने साहिब उर्स की बारगाह में जो ये अजीम तोहफा पेश किया है, इस तोहफे को देख करके साहिब उर्स की रूह आज अपने कब्र में मचल रही होगी। हमने जो मीरास छोड़ी थी, हमारे वारिसीन ने उस मीरास को जाया नहीं किया है, बल्कि आज 100 साल के बाद उस मीरास को उनके मुस्तहिकीन में तकसीम करने का काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ये नहीं कहते कि हमने खिदमत करके कोई एहसान किया। हाँ, ये साहिब मज़ार का एहसान है कि उन्होंने हमसे खिदमत किया। दारुल अलीमिया जमदा शाही जो हिंदुस्तान का अजीम तरीन दीनी अदारा है, वहाँ के असातिज़ा में हजरत अल्लामा गुलाम सईद अलीमी साहब रात भर उन्होंने जग करके इस किताब पे काम किया। मैं उनका एहसान कैसे बोल सकता हूँ। हजरत कारी हाशिम साहब, हजरत मौलाना अहमद रज़ा अलीमी साहब, हाफिज कमरुद्दीन साहब, मौलाना इफ्तिखार अलीमी साहब, ये सारे हजरात इन्होंने बड़ी मेहनतें की है। और ये किताब आज आप उर्स में आए हैं, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, यहाँ से आप हलवा पराठा ले जाए ना ले जाए, यहाँ से आप रुमाल ले जाए ना ले जाए, यहाँ से आप काजल सुरमा ले जाए ना ले जाए, मगर आज यहाँ से जब आप उर्स से वापस हो, आप में से हर किसी के हाथ में ये लाजवाब किताब होनी चाहिए। इसलिए कि ये किताब नहीं है, अहले सुन्नत के अकायदो नजरियात के दिफा का वो हथियार है। जिस घर में ये हथियार रहेगा, उस घर वालों का ईमान भी महफूज रहेगा, उनका अकीदा भी इंशाअल्लाह मामून रहेगा। ये किताब दरअसल मसाइल अरबईन शाह इसाक दहलवी की एक किताब थी। उसका जवाब हजरत शेख सईद अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमा ने लिखा था तहकीकुल हक़्क़िल मुबीन के नाम से, और उसी किताब का असलन ये तर्जमा है, जिसे हजरत साहिब उर्स हजरत शाह अफजालुर रहमान उर्फ भोले मियाँ, जिनका आज हम उर्स मना रहे हैं, अभी तक शायद आपने हजरत का इल्मी चेहरा ना देखा हो। ये 425 सफ़े की किताब है तकरीबन, और आप इसको पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि जब हजरत शाह अफजालुर रहमान का इल्म का यह हाल है, तो हजरत शाह फजल रहमा के इल्म का हाल क्या होगा। इसमें एक एक सतर में ना जाने कितनी कितनी दलीलें मौजूद हैं। और जब इसके तखरीज का काम शुरू किया गया, तकरीबन 7 लोगों की टीम ने मिलकर के इस किताब की तखरीज लगभग 6 महीने में पूरा किया। किताब में जो हवाले दिए गए हैं, उन हवालों को असल से मिलाने में 7 पढ़े लिखे उलमा की टीम ने काम किया, तब जाकर के इसके अक्सर हवालों की तखरीज हो चुकी है। आप सोचें कैसा इल्म इनका रहा होगा, कितनी किताबें इनके सीने में महफूज रही होंगी। आप जरा सोचें, एक पीर और एक शेख, उसका हल्का हुआ करता है, मुरीदीन का हुजूम हुआ करता है, पानी पे दम कराने वालों का काफिला हुआ करता है, मगर ऐसे भीड़ भाड़ में रह के इतनी मेयारी किताब लिख देना, इसे इल्मी असमत नहीं कहते, इसे रसूल की अता से इल्मी करामत कहते हैं। और बिलाशुबहा ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये बिलाशुबहा अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमा दिया करता। ये कसबी चीज नहीं हो सकती, ये अताई चीज हो सकती है। सतर में हवाले हैं, और वो भी छोटी मोटी किताबों के नहीं, बुखारी शरीफ से लेकर के हदीस के तमाम किताबों के हवाले। तफसीर की किताबें उठा के देख लें, मैं तो हैरान रह गया। फतावे शामी, जिसे हमारे उलमा भी हाथ नहीं लगाते, इसमें अक्सर हवाले फतावे शामी के भी हैं, फतावे कादी खां के हैं, फतावे हिंदिया के हैं, शरह फिक़्ह अकबर के हैं। बहुत सारी किताबें जिनका आज तक हमने नाम सुना था, इस किताब में उन किताबों के हवाले जब देखे तो इस बात का यकीन हो गया कि बिलाशुबहा इल्मे लदुन्नी ये हर किसी को नहीं हासिल होता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इल्मे लदुन्नी का पैकरे जमील बना दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा जो ख्वाब था आज पूरा हुआ, और शायद ये इस खानवादे का भी बहुत बड़ा ख्वाब रहा होगा।
ये पहली मंजिल है और इंशाअल्लाह अब इस ऐसी ना जाने कितनी मंजिलें हैं, ना जाने कितने खजाने छुपे हुए इस खानकाह में। इंशाअल्लाह ताला एक एक करके हमारे नशातजा का करम रहा तो इंशाअल्लाह सबको मंजर आम पे लाया जाएगा, है ना। आप सभी हजरात दुआ कर दें ताकि अल्लाह ताला इस इल्मी काम को मजीद और आगे बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा हम दीन का काम कर सके, इल्म का काम कर सके। मेरी गुफ्तगू शायद लंबी हो रही है, मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आज के इस बज़्म नूर में अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर के एक असहाब इल्म अरबाब तहकीक जलवागर हैं। सबसे ज्यादा मैं जिनका एहतराम करता हूँ मेरे बड़े करीम उस्ताद, बड़े मुशफ़िक़ उस्ताद, जिनकी दुआए सुबह गाही आज हमारे पेशानी का झूमर है और जिनके नमाजों को देख करके हमने नमाज पढ़ना सीखा है। हजरात बिलाशुबा भी हजरत ने फरमाया कि जिनके तकवा और तहारत की कसम खाई जाती है, ये मुबालगा नहीं है बल्कि हकीकत है। हुजूर वाला हुजूर क़मरुल उलमा सुल्तानुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद क़मर आलम क़ादरी दामत बरकातुहुल आली जो आज इस महफिल की जीनत है, आप जरा देख लें, आप देख लें। कहते हैं ना कि चेहरा इंसान का उसके दिल का तर्जमान होता है। आप इनका चेहरा तो देखें, नमाज का नूर है, तकवा का नूर है, इबादत का नूर है, दुआए शहरगाही का नूर है। आप देख लें कि जब नायबे रसूल के और गुलामे औलिया के चेहरे के नूर का यह आलम है तो मेरे रसूल के चेहरे के नूर का आलम क्या है। अल्लाह ताला हुजूर वाला को सलामत रखे और इस खानकाह के अजीम सज्जादा नशीन हुजूर शाह मारूफ मियाँ दामद बरकातुहुल आलिया, मैं किताब सबसे पहले इस खानकाह के साहिब सज्जादा की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। हुजूर वाला आप शाह फजल रहमा के इल्मी वारिस हैं, आपका सबसे ज़्यादा हक बनता है आप अपने दस्ते अक़दस से इस किताब का इजरा फरमाएँ और हम गुनहगारों के लिए दुआ भी फरमाएँ। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। मैं बड़े अदब के साथ पेश करता हूँ हुजूर साहिब सज्जादा की बारगाह में इस किताब को अपने दस्ते पाक से इस अजीम किताब का इजरा और इसकी रुनमाई फरमाएँ।